हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं इस चैनल में अपना हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर वो 6 चैप्टर चल रहा है अपना और उसका भी लास्टिंग एंडिंग आ रहा है। मतलब ये जो है मैट्रिसेस अपन कर रहे हैं तो उसमें हमने कुछ पार्ट कर लिया है। तो उसमें एडजॉइंट तक हम अपन बात कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने 2/2 के एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और 3/3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं यहाँ तक की बात हमने कर ली है। आज हम जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है एडजॉइंट की उसकी बात करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आगे। नेक्स्ट जो है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। मैंने कहा था कि यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ये अपन कहते हैं सखंड के गुणधर्म। सखंड के गुणधर्म। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं अपन। फर्स्ट इज, ये बिल्कुल बेसिक बात है, फर्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो इंडिकेट कर रहा है शून्य अवयव को, जीरो मैट्रिक्स को। तो एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज अगेन जीरो मैट्रिक्स। किसी भी शून्य अवयव का सखंड भी शून्य अवयव ही होगा। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव का अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो वो भी एक तत्समक अवयव ही होगा। थर्ड, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ से ये बात समझना, देखो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ऐसा कहीं नहीं करेंगे अपन कि मतलब ऐसे पूछा जाएगा बेसिकली कि कोई स्टेटमेंट है या कुछ भी है तो उसमें अपन ये यूज करेंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे अपने को अगर करना है तो ये न्यूमेरिकल के वे में अपन देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है, देखो ए, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, देखो एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये होता है अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और कौन सी मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उतने ही ऑर्डर की अपने को यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब होता है कि अपन डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। देखो आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, ये जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो प्रॉपर्टीज न्यूमेरिकल में यूज होगी। फोर्थ इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और मैट्रिक्स है ए, उसका हम एडजॉइंट फाइंड करें और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 के बराबर होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 की। सिमिलरली फिफ्थ, अगर हम बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मुझे इसकी बात करनी है तो ये जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर के बराबर होती है। देख लेना वापस से एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के बराबर होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इसके बराबर होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं इसका एडजॉइंट लेता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर होगी। ये न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल है। ये वही प्रॉपर्टीज है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछ सकते हैं आगे। वही लिखवा रहा हूँ मैं, फालतू नहीं लिखवा रहा है। और अब जो बात है थ्योरेटिकल, जो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो थ्योरेटिकली पूछ लिए जाते हैं। और थ्योरेटिकली कैसे पूछते हैं? तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपने ऐसे दे दिया और स्टेटमेंट दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ एनी जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ जीरो मैट्रिक्स। किसी भी शून्य अवयव का एडजॉइंट हमेशा शून्य अवयव होगा। तो ये एक तरह से अपने लिए स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और अब जो आगे बात हो रही है वो देखना 6 नंबर पे है। अगर मैं कहता हूं कि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब कि विकर्ण अवयव है। अगर कोई मैट्रिक्स ए वो विकर्ण अवयव है तो अपन यहां से लिखेंगे, देखो इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। अब क्या होता है, क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछते हैं वो अपने चक्कर में डालने के लिए कोई मैट्रिक्स देती, सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया है और मैं डायगोनल मैट्रिक्स अपन पढ़ चुके हैं, ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी इस तरह से। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं करना है अपने को कि अपन जो सॉल्व करके 3/3 का जो है एडजॉइंट जैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। पहली बात तो तुम्हें ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। क्या ऑप्शन मिलेंगे अपने को कि एडजॉइंट ऑफ ए इज
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडजेंट ऑफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजेंट ऑफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब अपने को सोल्व नहीं करना, अपने को अगर ये प्रॉपर्टी पता है कि कोई सी मैट्रिक्स अगर डायगोनल है तो उसका एडजेंट भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो देखो ऐसे आगे जैसी मैट्रिक्स होगी, शॉर्ट में तुम्हें ध्यान रख सकते हो कि जैसी मैट्रिक्स होगी सेम वैसा ही उसका एडजेंट होता है। तो देखना यहाँ से एक बार, अगर मान लो सपोज करो ये जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए मैं कहता हूँ डायगोनल हो गया, तो ऐसे सेम स्केलर मैट्रिक्स की बात भी कर सकते हो। अगर स्केलर मैट्रिक्स से आदिश आव्यूह है, मैंने ऑलरेडी बताया है डायगोनल और स्केलर में क्या फर्क होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के वो नॉन जीरो होते हैं, और नॉन जीरो होने के साथ साथ कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, फिक्स एलिमेंट आएगा तीनों जगह पे, के करवा चुका हूं मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, देख लेना एक बार वीडियो में। तो अगर ये ए जो है स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका जो एडजेंट होगा, एडजेंट ऑफ ए इज अगेन अ स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका स्केलर मैट्रिक्स ही इसका एडजेंट भी स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट अगर ए जो है अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार, दो तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी है अपन ने, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर की बात करोगे तो ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजेंट जो होगा, एडजेंट ऑफ ए इज अगेन अ ट्रायंगुलर। तो ये भी क्या होगा, ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार। शॉर्ट एंड स्वीट अपन बात करें, ऐसे मैं कह दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजेंट भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का एडजेंट भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। सेम प्रॉपर्टी इनवर्स में रहती है कि अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी डायगोनल होगा, ए अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी स्केलर होगा, ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा। तो ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट हो गया अपना। इन पे देखो न्यूमेरिकल किस तरह से पूछ लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ले लें, एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो एक बार। देखो इसमें यहाँ से जो मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं। सपोज करो मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड डिटर्मिनेंट a is equal to 4, then find adjoint of a। ये हमें फाइंड करना है। सवाल देखे ना हिंदी वाले कि यदि a कोई 2x2 क्रम का आव्यूह है तथा सारणिक a का मान 4 के बराबर है, तो हमें एडजेंट ऑफ a का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, अभी अपन प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। मैंने क्या बताया कि डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन जो है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ऑर्डर अपने क्वेश्चन में दे रखा है 2 के बराबर। यानी कि मैं यहाँ लिख दूं डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो गिवन है 4, और आई एन का मतलब हो गया I2, यानी कि 2x2 का मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो 4 इंटू 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 1। तो मैं इस 4 को, मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होती है, इस 4 को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो ये 4 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया अपना 4 0 0 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो यहाँ से प्रॉपर्टी बेस। और देखो अगर कोई क्वेश्चन है अपना कि कोई मैट्रिक्स A है और वो मैट्रिक्स A इस तरह से A 0 0 0 A 0 0 0 A, और हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ A की वैल्यू। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, एक ऑप्शन है a क्यूब, ऑप्शन बी इज a टू द पावर 6, ऑप्शन सी इज a टू द पावर 9, और ऑप्शन डी है a टू द पावर 12। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो यहाँ से ये मैट्रिक्स हो गई अपनी A, और हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ A। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट A तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कभी भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो डिटर्मिनेंट A डायरेक्टली अपन निकाल लेंगे डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो इन तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर ले, A इंटू A, ये तो हो गया अपना A क्यूब। अब अपने को एक चीज और चाहिए, डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ A की वैल्यू अपने को और फाइंड करनी है।
तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अभी हम प्रॉपर्टी में लिख के आए, देख लेना पेज पलट के, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, सॉरी डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 लिख के आए अपन। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, a क्यूब, और इसकी पावर n-1, n की वैल्यू कितनी होगी, जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना है 3/3, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो मैं यहाँ लिख दूँ 3-1। देखो फाइनली क्या बन रहा है, ये a क्यूब टू दी पावर 3-1 का मतलब 2, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 × 3 हो जाएगा 6, यानी कि ये होगी अपनी वैल्यू a टू दी पावर 6। अब देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट a अपन फाइंड कर चुके हैं और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर चुके हैं, दोनों वैल्यूज आ चुकी है, दोनों को यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो ये तो हो गया a क्यूब इंटू a टू दी पावर 6, बेस इक्वल होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो इनको ऐड किया अपन ने तो a टू दी पावर 9 इज आंसर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके या नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्या होता है इसमें। देखो आगे नेक्स्ट, देखो ऐसे अपन बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से पूछ लेते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह का प्रतिलोम। देखो यहाँ से इनवर्स क्या होता है, देखो इनवर्स के लिए सबसे पहली बात, अगर कोई मैट्रिक्स है A, पहले मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ कि थ्योरेटिकली किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मीनिंग क्या होता है इनवर्स का, अगर कोई मैट्रिक्स है अपनी A और मैं इसको कोई दूसरी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैट्रिक्स A को किसी दूसरी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तत्सम काव्य मिल जाता है। किसी मैट्रिक्स A को दूसरी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ऐसे केस में अपन कहते हैं कि ये जो B है, ये B A का इनवर्स होगी, B इक्वल टू A इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को B से या दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर उनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, इट मींस B इज इनवर्स ऑफ A। ये अपनी थ्योरेटिकल बात होती है, इस पे बहस देखो। पहली बात सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, या मैं कह दूं अद्वितीय होता है। यूनिकनेस या अद्वितीय का मतलब होता है इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। जैसे कहने का मतलब मैंने क्या कहा कि अगर A जो है कोई मैट्रिक्स है, उसको मैंने B से मल्टीप्लाई किया और ये B जो है उस A का इनवर्स है, तो ये B केवल एकमात्र यूनिवर्स में एक ही मैट्रिक्स हो सकती है, ऐसी कोई दूसरी मैट्रिक्स नहीं होगी जिसको A से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। ऊपर वाली बात पे देखो आगे, थर्ड पॉइंट, कोई मैट्रिक्स A है, अगर मैं उसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बात करिए बनने की, A को किसी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इंटू A इनवर्स बराबर I। देखो आगे ये एक ही बात है कि B बराबर A इनवर्स, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि B को A से मल्टीप्लाई किया, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं AB इज नॉट इक्वल टू B है, बट मैं समझा रहा हूँ कि B कोई मैट्रिक्स है, उसको A से मल्टीप्लाई किया और वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो अपन कह सकते हैं कि A इज इनवर्स ऑफ B। तो बहुत सिंपल बात है। अब बात ये है, देखो ये तो थ्योरेटिकल अप्रोच है अपनी, हमें अगर इससे न्यूमेरिकल करना है कि न्यूमेरिकली कोई मैट्रिक्स दे दी है और मैट्रिक्स देके अपने से कहा गया फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसके लिए देखो क्या होता है, मैथमेटिकली इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है अपना A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। दोनों की बात अच्छे से कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ A भी कैसे निकालते हैं वो भी अपने को आता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालते हैं वो भी अपने को आता है। कंडीशन वही रहेगी अपनी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है ना कि क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। इनफाइनाइट जो है डिफाइंड क्वांटिटी नहीं होती, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, कंडीशन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। इस इनवर्स के बेसिस पे ही दो तरह की मैट्रिसेस और होती है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में,
क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स तो होगी अपनी सिंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हो जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। हिंदी वाले ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा सा रिवर्स होता है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसका व्युत्क्रमण नहीं किया जा सकता। तो व्युत्क्रमण या उल्टा किसका नहीं कर सकते, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो मैं क्या लिख दूं कि फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में लिखता हूँ यहाँ पे, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है हिंदी में व्युत्क्रमणीय। जनरली क्या होता है, नॉन वर्ड जब आता है तो अ लग जाता है आगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सिंगुलर में तो अपन कह रहे हैं अव्युत्क्रमणीय, और नॉन सिंगुलर में कह रहे हैं व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका व्युत्क्रमण किया जा सकता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये इनवर्स की बात है, एडजॉइंट में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी अपने को आता है। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, पॉज करके आगे देखते हैं फिर एक बार। देखो आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की। तो मैं लिख दूं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम के गुणधर्म, प्रतिलोम के गुणधर्म। देखो यहाँ से वापस वही बात है, पहली और मेन बात सुनना कि पहला तो मैं ये लिखवा रहा हूँ जो प्रॉपर्टी है ए बी इनवर्स, जैसे मैंने बताया था ए बी ट्रांसपोज, तो इसके लिए लिखते हैं अपन बी इनवर्स ए इनवर्स, उल्टा लिखेंगे हमेशा रिवर्स ऑर्डर में। ए बी इनवर्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। सिमिलरली सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ देखो यहाँ से कि कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, डायगोनल a1 a2 a3, इसका मीनिंग समझ लेना भाई, और मैं चाहता हूँ ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स जो है वो रिप्रेजेंट करा जाएगा डायगोनल, डायगोनल का मतलब आगे डायगोनल लिखा हुआ है, विकर्ण लिखा हुआ है, तो केवल विकर्ण में अवयव रहेंगे, ये एक विकर्ण अवयव होगा। तो यहाँ से इनवर्स जब अगर फाइंड करना है तो अपन डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से इस तरह से लिख देंगे। देखो एक बार मैं इधर साइड में समझा देता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो ए मैट्रिक्स, और उसके आगे डायगोनल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स ये बनानी है a1 a2 a3, बाकी सब जगह पे 0 एलिमेंट्स आएंगे। और अगर अपने चाहते हैं अपन निकालना ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए a1 इनवर्स a2 इनवर्स और a3 इनवर्स, ये जो भी पावर यहाँ पे है इस पावर को अपन एलिमेंट्स पे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये ऐसे एक मैट्रिक्स बन जाएगी अपनी a1 इनवर्स वाली। तो सीधा सा डायरेक्ट अपने कोई इनवर्स नहीं निकालना, हम डायरेक्टली यहाँ पे जो भी पावर होगी वो पावर इन एलिमेंट्स पे रेस कर देंगे, ऐसे कैसे a1 इनवर्स a2 इनवर्स a3 इनवर्स। प्रॉपर्टी केवल इनवर्स की है, लेकिन बाकी अपन इसको जनरली भी यूज कर सकते हैं। जनरली का मतलब ये है कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना होता तो ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैसे तो, बट अपन आगे से कुछ नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि मैं ये जो पावर होगी इसको मैं इन पे रेस कर दूंगा। तो मतलब क्या हो गया, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, और ये सब एलिमेंट 0 रहेंगे इस तरह से, तो ये वापस से मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ बहुत यूजफुल है, इसको ध्यान रखना है। देखो थर्ड, अगर कोई सी भी मैट्रिक्स है उसकी पावर n में फाइंड करनी है तो कैसे भी कर सकते हो, ये इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि a टू द पावर n इनवर्स भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जैसे इजी लगता है, इससे इजी लगेगा तो इससे, और इससे इजी लगेगा तो इससे, हम कैसे भी इसको फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ इज, ये वापस से वही बात है, ध्यान देना थ्योरेटिकल, कि इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल में देखो तीनों टाइप आ गए, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा था। स्केलर भी डायगोनली होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनली होती है। तो अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण अवयव है, तो सीधी सी कहानी है ये कि ए इनवर्स इज आल्सो डायगोनल, ए इनवर्स जो है वो भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी विकर्ण अवयव होगा। सेम वैसे ए इज ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार अवयव है, ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार अवयव है, तो ए इनवर्स जो होगा वो भी क्या होगा, त्रिभुजाकार, डायगोनल। ए इनवर्स इज आल्सो डायगोनल या सॉरी ट्रायंगुलर नहीं, अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इज आल्सो ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिभुजाकार।
तो जैसी मैट्रिक्स होती है वैसे उसका इनवर्स होता है। तो इस कैटेगरी की क्वेश्चन में अपने को सोल्व नहीं करना होता कि अपन जो है यहाँ से सोल्व करेंगे और फिर निकालेंगे फिर आंसर देंगे। अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता होंगी कि अगर इस तरह की मैट्रिक्स है जैसी मैट्रिक्स होती है वैसे उसका इनवर्स होता है, ये अपन यहाँ से करते हैं। एक बार देखो मैथमेटिकली इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक कोई मैट्रिक्स है सपोज करो 2 3 4 एंड -1 ऐसे लिखता हूँ और हमें फाइंड करना है -2 -5 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है तो वही सीधी सी बात है, ए इनवर्स निकालना होगा तो ए इनवर्स क्या लिख दोगे, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये 2/2 का मैट्रिक्स है और 2/2 के मैट्रिक्स में मैंने डायरेक्टली बताया था कि जैसा 12th में भी किया होगा कि अगर मैं एडजेंट निकालना चाहता हूँ तो एडजेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इन एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर दिया जाता है और ये जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो इन दोनों को क्या कर देंगे नेगेटिव, इनको इंटरचेंज करेंगे इस तरह से और इनको इंटरचेंज किया तो -1 यहाँ चल जाएगा 2 इधर आ जाएगा। तो एडजेंट ऑफ है तो मैं लिख रहा हूँ देखो ये मैट्रिक्स बन जाएगी -1 2 3 का साइन चेंज किया -3 4 का साइन चेंज किया -4, ये तो एडजेंट ऑफ ए। अब वैल्यू और निकालनी है अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए देखो कैसे सोल्व कर लें, -2 और इधर का एक -3 का आता है बीच में तो -2 -12 -2 -12 इज इक्वल टू -14। तो ये हो गया नीचे -14। इस -14 को पूरा अंदर डाल दें पर इसको नीचे से डिवाइड करोगे तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो फाइनली आ जाएगी, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, देखो क्या लिख दें, ये मैट्रिक्स फॉर्म कर दें, -14 से मैं डिवाइड करूंगा अगर यहाँ पे तो यहाँ -14 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1/14, यहाँ -14 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4/14, इधर -14 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3/14 और इधर अगर -14 से डिवाइड किया तो ये हो गया -2/14। दिस इज द ए इनवर्स। और देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, नोट कर लो। देखो आगे नेक्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है, देख लेना। ए अगर कोई मैट्रिक्स है और ए जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, इस तरह से फंक्शन ऑफ एक्स है, वो मैं लिख रहा हूँ देखो cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 1 0, ये कोई मैट्रिक्स है अपनी और हमें जो है ए इनवर्स की बात करनी है। तो ए इनवर्स फाइंड करना है और इसके लिए ऑप्शन क्वेश्चन में इस टाइप से है, ए इनवर्स इज एफ ऑफ एक्स, ए इनवर्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स, ए इनवर्स इज माइनस एफ एक्स और ए इनवर्स इज माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो हमें वो बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। देखो एक बात समझना है हमें, हालांकि मैं 3/3 का क्या करना पड़ेगा अपने को, ए इनवर्स निकालना है तो वही चाहिए अपने को, दो चीजें हैं, एक तो एडजेंट ऑफ ए चाहिए, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। ये जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है और 3/3 का एडजेंट निकालना मैं शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। बट इसमें एक और एडवांटेज है, ये स्पेशली नोट डाल के कहीं लिख लेना साइड में, ये जो मैट्रिक्स है ये 3/3 की होते हुए भी दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2/2, लेकिन 2/2 का होने के लिए इसमें एक चीज होती है कि ये 1 यहाँ पे कॉर्नर पे फिक्स होता है। अगर ये 1 यहाँ पे कॉर्नर पे फिक्स है तो अपन इसको ऐसे हाइड कर सकते हैं पूरी मैट्रिक्स में। तो अगर मैं इसको ऐसे हाइड करता हूँ तो ये जो मैट्रिक्स बचेगी वो 2/2 की रहेगी, 4 एलिमेंट रहेंगे और मैंने इसको ऐसे छिपा लिया। बट छिपाने के लिए मेन कंपल्सरी चीज क्या है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए इस कॉर्नर पे, तभी हम इसको 3/3 को 2/2 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 है, चाहो तो तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, उससे भी इजी पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 1 है तो फिर अपने को देखो क्या करना होगा, देख लेना एक बार। अगर यहाँ 1 है तो मैं इसको 2/2 की तरह ट्रीट करूंगा और 2/2 का मुझे एडजेंट अच्छे से आता है निकालना, ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजेंट की जगह क्या होगा, 2/2 में क्या करते थे, इनको तो आपस में इंटरचेंज कर देंगे और इनके जो है साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है जिसको माइनस का और ये माइनस का है जिसको प्लस का, तो क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे, दिस इज cos x, ये प्लस का साइन x है इसको क्या लिख दूं माइनस साइन x,
ये माइनस का साइन एक्स है, इसको लिख दिया प्लस का साइन एक्स, ये cos x की जगह cos x आएगी, ऊपर से वापस नीचे वही एलिमेंट्स रहेंगे 0 0 0 0 1। ये जो है एडजेंट है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है। इस रो के अबाउट में एक्सपेंड कर दो इसको, तो 2 जीरो है मिल गए। इस 1 के अबाउट एक्सपेंड किया तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अगेन 1, तो नीचे 1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये अपना आंसर है a इनवर्स का। a इनवर्स इज इक्वल टू cos x sin x 0 0 1 एंड माइनस sin x cos x और 0 0 1, इस तरह से। अब बात ये है कि आंसर में हमें ये फॉर्म दे रखी है, हमें आंसर ऐसे दे रखा है, आंसर ऐसे नहीं किया हुआ है। तो ये जो है अपना जो भी आंसर आया है, इस आंसर को मैं कंपेयर करूंगा गिवन क्वेश्चन से, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो f ऑफ x के बराबर है और अपने को इसका कंपैरिजन करना है f ऑफ x से। तो ध्यान से देखो एक बार, अगर f ऑफ x है, मैं यहाँ पे f ऑफ माइनस x रखता हूँ एक बार के लिए। f ऑफ माइनस x का मीनिंग होगा कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे x की जगह माइनस x रख दूंगी। तो अगर मैंने यहाँ माइनस x रखा तो cos ऑफ माइनस x क्या होता है, प्लस cos x, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस x रखा तो माइनस को बाहर निकाल देगा, यानी कि माइनस साइन x हो जाएगा। यहाँ माइनस x रखा तो ये माइनस को बाहर निकालेगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि माइनस x रखने से ये तो cos x रहे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन x, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस साइन x। और यही बात अपन यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ तो गया माइनस साइन x और यहाँ हो गया प्लस साइन x। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू आएगी अपनी, अगर वो f ऑफ x है तो ये जो पूरी है वो पूरी वैल्यू अपनी f ऑफ माइनस x के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, देखो a इनवर्स विल बी इक्वल टू f ऑफ माइनस x। नोट कर लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो आगे नेक्स्ट, मैंने कहा था देखो पहले वहां पे कि कुछ 2-3 तरह की, जिनमें से सिंगुलर नॉन सिंगुलर तो ले ही चुके हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जो एनडीए के एग्जाम में पूछी गई है और एयरफोर्स गेम में भी कभी भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये 2 या 3 तरह की मैट्रिक्स है, ये जरूर लिख लेना एक बार। और देखो क्या होता है मैट्रिक्स में, इनमें एक होती है अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये 12th में नहीं थी तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बेक आव्यूह, यहाँ से केवल कंडीशन पूछी जाएगी, ऐसे नहीं पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन देखे और अपने से कहा जाए कि आप इसको जो है इस लाम्बेक आव्यूह पे बेस्ड जो है क्वेश्चन को सोल्व करो। अपने से यहाँ से बात होगी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या बन सकती है, उसकी बात की जाएगी। तो देखो सपोज करो कोई मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स ए के लिए अपने को बात करनी है कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगी। तो उसके लिए देखना एक बार, अगर मैं इस मैट्रिक्स ए को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए ट्रांसपोज से, तो ऐसा करने से अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, अगर इसको ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मैंने किसी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से गुणा किया तो वो तत्सम आव्यूह बन गया, तो उसका मतलब मैट्रिक्स ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन देखो एक बार, अभी जस्ट अपन इनवर्स में बात करके आए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स होती है उसको बी से मल्टीप्लाई किया और वो आई आ गया, अगर किसी मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई किया और वो आई आ गया, तो दिस बी विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। ये बात अपन ने करी अभी। तो देखो यहाँ से भी क्या हो गया, अगर ये ए मैट्रिक्स है और मैं इसको बी नाम दे दूं, तो ये भी एक तरह से ये जो बी होगा वो इसका इनवर्स हो गया, क्योंकि अपने को आई मिल रहा है यहाँ से। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ये जो ए ट्रांसपोज है, दिस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। सेकंड कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई सी भी कंडीशन इनमें से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना जरूर। थर्ड वन, अगर मैं दोनों साइड क्या कर लूँ, डिटर्मिनेंट ले लूँ। दोनों साइड क्या करने, डिटर्मिनेंट ले लें, तो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। और इसको मैं देखो लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क यहाँ से इस तरह से, क्योंकि क्या होगा ए का ट्रांसपोज लेना है और ए अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई एक तरह से अपने, क्योंकि ये ए है और ये क्या है ए ट्रांसपोज। तो अपन यहाँ से लिखते हैं देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया अगर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस इज द थर्ड कंडीशन। तीनों में से कोई सी भी कंडीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्पेशली ध्यान रखना भाई। देखो ये एनडीए में तो हो गया है, वापस से रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है ध्यान रखें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, तो इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होगी। ऐसी एक मैट्रिक्स होती है अपनी निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको शून्य भावी आव्यूह। बहुत ईजी है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मैट्रिक्स है और अगर मैं उसको लिखता हूँ a टू द पावर p इज इक्वल टू 0। कोई मैट्रिक्स है और उसकी पावर p है अगर, और वो हमें कन्वर्ट होकर दे रहा है जीरो मैट्रिक्स। a टू द पावर p अगर 0 आ रहा है इस तरह से जीरो मैट्रिक्स, तो देखो क्या होगा कि p बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर ले रहा हूँ मैं कोई सा, यानी कि a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4 a टू द पावर 5, यहाँ से हमें नल मैट्रिक्स मिल रही है, जीरो शून्य अभी मिल रहे हैं। तो देखो एक कंडीशन तो ये हो गई जो नहीं पूछी जाएगी जनरली, बेसिक बात हो गई। अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ दोनों साइड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर p शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0, और शून्य आव्यूह का जो सारणिक का मान होगा वो भी क्या होगा शून्य। शून्य आव्यूह के सारणिक का मान भी क्या होगा शून्य। और इसको यहाँ से क्या लिख दूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर p। पहले बात कर चुके हैं अपन, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था बाइनोमियल थ्योरम में कि अगर मैं लिखता हूँ कि सपोज करो मैं लिख दूं x टू द पावर n इज इक्वल टू 0, तो या तो क्या होगा x 0 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 हो रही है तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ऑलरेडी 0 के बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं देखो इस तरह से, if determinant of a to the power p is equal to 0, it means determinant of a is equal to 0। तो ये ध्यान रखोगे सेकंड कंडीशन कि फॉर शून्य भावी आव्यूह या निलपोटेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to 0। एक दो तरह की मैट्रिक्स और होती है, लिखना चाहो तो लिख लेना। एक मैट्रिक्स होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, वो अपन कभी स्पेशल क्लास लेके वो जो मैट्रिसेस हैं और कुछ क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ जरा, अभी अपना एग्जाम का काम हो जाए। अंतर्वलनीय आव्यूह ये होता है a स्क्वायर अगर जो है वो i के बराबर आ जाए। कोई मैट्रिक्स है a, अगर मैंने उसको a को a से मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, अगर a को a से मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई अगर, तो a को a से मल्टीप्लाई करने से i आता है, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स a होगी वो मैट्रिक्स a जो है क्या होगी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो आप लोग देखो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो मैट्रिक्स है इसका सारा पोर्शन अपन कवर कर चुके हैं जितना भी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखो फिर बात करते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने नेवी एयरफोर्स और एनडीए के लिए तो इसी, और वो जो है मेन पार्ट है 2D टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन 6 टॉपिक पढ़ेंगे कम से कम। तो एक बार अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन उसमें पूरे सारे चैप्टर्स करके ही अपन उसको छोड़ेंगे। तो यहाँ तक का जो भी 6 चैप्टर्स हो चुके हैं आज तक, तो जो भी लोग हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना इसको फॉरवर्ड कर सकते हो उतना फॉरवर्ड करें, ताकि ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करेगी और इसी के बेसिस पे मुझे आगे कुछ हमें मिलेगा कि अपन किस तरह से इस चैनल को आगे फॉरवर्ड मैं करूँ, मेरा इनपुट उतना ही मैं डालता हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बढ़ें। बाकी हम जो भी क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।